व्यय करना, अपव्यय नहीं करना। जितना कमाओ उससे ज़्यादा खर्च मत करना। दिखावे की ज़िंदगी मत जीना कि सामने वाले के यहाँ सेंट्रलाइज्ड एसी लगाए, हम अपने यहाँ भी सेंट्रलाइज्ड एसी लगाएंगे। समझ रहे हो क्या चिराग? सामने वाले के इतना बड़ा घर बना, हम भी अपना बड़ा घर बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, किसी काम का नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी काम का नहीं। दिखावा नहीं, खर्चा करो, अपव्यय मत करो। जितना कमाते हो उससे कम ही खर्च करना। बाकी ट्रेंड सेट हो जाए तो स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में फिर पाप करना पड़ेगा, शॉर्टकट ढूंढोगे। सही है? सुखी रहने का तीसरा उपाय है ये। अब परमेश सागर जी, जितना अपने पास ज्ञान है उतना ही दो। कुछ लोग होते हैं अनपढ़ गंवार, आता कुछ नहीं है और बोलना बंद करते नहीं है, बोलना बंद नहीं करते। एक बार संग में एक महाराज जी बीमार पड़े। एक महाराज को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था, उन्होंने कुंडली उंडली बनवाई आचार्य ने उनसे। उन्होंने कहा 6 महीने बचे आचार्य, 6 महीने बचे हैं। अरे थोड़ा धीरज रखते, नए खिलाड़ी हो। उनके हाथ कप रहे थे, लंबा बिहार करके आए थे, शरीर में सूजन आ गई थी, ठंडीकरण आ गई थी। उनने तो देखा लक्षण, बोले अब तो 6 महीने बचे आचार्य। उन्होंने कहा ठीक है हम समाधि लेते हैं। आचार्य ने रुको थोड़ा सा, 15 दिन रुको, फिर देखते हैं। 6 महीने का टाइम है ना, तो 15 दिन और रुक जाओ। ठीक हो गए वो तो। उसके बाद लगभग 7-8 साल और चले। मैंने कहा भैया ऐसे ज्योतिषी को कौन दिखाएगा, उसकी कुंडली तो अपन बना देंगे। अब किसी घर पहुंचे नहीं कि तुम्हारे यहाँ ये वास्तु खराब, तुम्हारे यहाँ वो वास्तु खराब। अरे तुम्हारी जिंदगी का वास्तु खराब, तुमको कुछ आता ही नहीं है। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है किससे क्या बोलना है, किससे क्या नहीं बोलना है। आय से ज्यादा व्यय है। देख लो अपरमेश सागर जी, ज्ञान है नहीं, आड़े तिरछे हुए जा रहे, वास्तु बिगड़ गया तुम्हारा पूरा। समझ गया अतिशय? बेटा ज्ञान भी संपत्ति है, धन भी संपत्ति है, इसका व्यय करना तो सोच विचार के करना, व्यर्थ में नहीं करना। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर 10 साल तुम लोग अपव्यय बंद कर दो, व्यर्थ का खर्चा बंद कर दो, एक और बंगला बना सकते हो, उतने का एक मंदिर बना सकते हो। समाज से भी मेरा कहना है, चातुर्मास होते हैं, पाटनी जी सुनो, चातुर्मास होते हैं, ये फ्लैक्स, वो पत्रिका, उस हीरोइन को बुलाओ, उस मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाओ, उसको इतने पैसे क्यों खर्च कराएं समाज के पैसे। अभी एक जगह कार्यक्रम हुआ नहीं, 17 लाख रुपए दिए, एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया। कितने लाख रुपए? 40 मिनट के। समाज क्या बोले, कमेटी क्या बोले, महाराज जी ने बोला तो करना पड़ेगा। पारस 17 लाख रुपए दिए उन्होंने। कितने मिनट के? 40 मिनट के 17 लाख रुपए दिए। कमेटी ने कहा महाराज जी बहुत ज्यादा हो रहा है। अति नहीं हो गई? अति। अच्छा जैन समाज को जाए पैसा तो भी ठीक है, कहां जा रहा है? उसने 40 मिनट बढ़िया तुम्हारी प्रशंसा कर दी माइक पे खड़े होके, 17 लाख रुपए की पड़ी। और सुनो, इसके बाद कमेटी ने बोला, महाराज जी बोले रुको, उन्होंने 4 भक्तों से बोला 25-25 लाख दान करा दिए, बोले 1 करोड़ आ गए ना, टेंशन मत लो। अरे आ तो गए लेकिन व्यर्थ में चले तो गए। ये बैनर अच्छा ही लग रहा है, बैनर बदलो। अरे क्यों बदलो? बैनर से शोभा आपकी है, अगर बैनर से आपकी शोभा है कि रत्नत्रय से आपकी शोभा है। समाज को भी चाहिए कि व्यर्थ का अपव्यय ना करे। पारस देखा तुमने, हमने इतना बड़ा कार्यक्रम, छोटा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमने समाज का अपव्यय नहीं कराया कि नए चांदी के कलश लाओ, नई पांडुशिला लाओ, एक पंडाल बनाओ। क्यों करो? पैसा खर्च करना हमको पसंद है, व्यर्थ करना पसंद नहीं। शादियां होती हैं, आप लोग कितना पैसा बर्बाद करते हो। दूल्हे की एंट्री 20 लाख रुपए की, और फिर जब झगड़ा होता है, तलाक होते तो 60 लाख और खर्च होते हैं। मेकअप करा के आई दुल्हन और एक
विदाई में 40,000 खत्म। प्री वेडिंग शूट चल रही, मजे ले रहा है फोटो वाला, बनने वाली पत्नी तुम्हारी है और मजे ले रहा है फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, यहां हाथ लगाओ वहां हाथ लगाओ। जैन समाज को ये काम शोभा नहीं देते। महावीर जयंती पर ऐसी बातें होना चाहिए थी। जैन समाज को ये काम शोभा नहीं देते। सबसे मर्यादित समाज कोई तो उसका नाम है जैन समाज। लेकिन ये बात पुरानी है। अब जैन समाज की माताओं के सिर पे ही पल्ले नहीं मिलते तो किसको मिलेंगे? मुंडी तो हिला रहे हो, पल्ला भी ले लो। हाँ पल्ला ले लो, आपसे कह रहे हैं, हाँ ले लो। नहीं तो साड़ी वालों से जब साड़ी लेने जाओ तो पल्ला काट के लाया करो। वो लोग लेते तो है नहीं, पैसे क्यों बर्बाद करें। और पुरुष वर्ग से कहना है जिनवाणी सुनो तो खाली सिर नहीं सुनी जाती, टोपी लगा के सुनना चाहिए। जिनवाणी है, छोटी चीज नहीं है। अभी समझ में नहीं आएगा, जब अंतिम समय चल रहा होगा, नमोकार सुनाने वाला नहीं मिलेगा, गति दुर्गति हो जाएगी, त्रियंच बन जाओगे, नरक में चले जाओगे, तब जाति स्मरण होगा, तब याद आएगा ओह अपन ने जिनवाणी सुनी थी, अब कोई सुनाने वाला नहीं है। अभी कीमत कर लो, रहते 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 कीमत कर लो। चिराग हम कल रहे ही नहीं रहे, रहते रहते कीमत कर लो। किसी का कोई निश्चित नहीं है, कल आप मिले नहीं मिले, कल हम मिले नहीं मिले। रहते रहते कीमत कर लो। समय का, परिणामों का अपव्यय मत करो। सुखी रहना है तो अपव्यय मत करो। 24 घंटे आपके निकल रहे कि नहीं हनी बेटा? 24 घंटे निकल रहे कि नहीं? वक्त गया तो गया, लौट के आता क्या? गया। जब वृद्ध हो जाओगे तब तुमको याद आएगा कि अपन ऐसे पंचकर्मा करते थे, सूर्य मंत्र चल रहा था, हमको अंदर बैठने का मौका मिला। तुमको तब याद आएगा, कोई धक्का मार के कभी तुमको स्टेज से निकालेगा ना, तब तुमको याद आएगा कि देखो हमको गुरुजी ने तो हमको अंदर बैठा लिया था यार, ये कैसे इनने भगा दिया हमको बाहर, धक्का मार के भगा दिया। बाहर प्यार से भी कर सकते थे ना कि बेटा 10 मिनट से आना है, निकलो इधर से, फोटो खींचने आए बड़े तुम। तब तुमको याद आएगा कि गुरुजी को दिया गया समय कितना कीमती था। तब तुमको याद आएगा। समय का, धन का अपव्यय ना करें। एक बात बता दूं, आप लोगों को जितनी सांसें मिली हैं वो निश्चित हैं। ये नाम कर्म का उदय है। देख लो चुल्लक जी, जो आपको सांसें मिली वो नाम कर्म को, जो वचन वर्गणाएं मिली हैं वो भी लिमिटेड है। जो आपको वचन वर्गणाएं मिली ना, जो स्रोत इंद्रिय का क्षोभसम मिला वो भी निश्चित है कि आप इतनी शब्द सुन पाओगे, इसके बाद सुन नहीं पाओगे वृद्धावस्था में। तो क्यों ना पुण्य का काम करके उसको बढ़ाया जाए, पाप के शब्द कह करके क्यों घटाया जाए? व्यर्थ की बातें करके क्या मिलेगा? सुनो चुल्लक जी, बताऊं आपको, मैं आपकी दीक्षा को 2 महीने हुए, हमको 12 साल हो गए। गर्मी में सहज रूप से ही आहार कम हो जाता है, और गर्मी में अगर कोई आहार ज्यादा करेगा तो चली जाएगा ऊपर। 2 भाग पानी, 1 भाग ठोस, 1 भाग खाली। मैं जब आहार करके आता हूं ना, उसके बाद में और आहार करने की ताकत रखता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं। क्यों? पेट खाली रखो तो स्वस्थ रहोगे। भम भम आवाजें आएंगी फिर। नहीं, सच कह रहा हूं। आप कुछ भी मत खाओ, आप तो भरपेट भोजन करो, टाइट, और पानी कम पीना। उस दिन सब डकारें आएंगी, गला खींचेगा। क्यों? गैस के लिए भी तो जगह दो। अगर आप देखना सहसागर जी, आहार जब गर्मी में एकदम से अंतराय या उपवास के बाद आहार करते हैं तो एकदम से भर भर जाता है, और जैसे ही बैठो 2-3 डकारें आए, पूरा पेट खाली है, शांति मिलती है। आय से ज्यादा व्यय मत करना, सुखी रहोगे। कोई बोल दे आपसे बोल ही लेना है, कोई बोले कि हाँ भैया आपको बोल ही लेना है, आपको बोल ही लेना है। नहीं भैया, ऋषि तुम यहाँ पर आए और अंकित पंडित जी के हाथ में माइक है, ये कह रहे हैं हाँ भैया, ऋषि भैया इंदौर से आए, गुरु भक्त हैं, हाँ भैया आपके 1,21,000।
और तुमने बोला 71,000, पंडित जी ने कितने बढ़ा दिए? 50,000। बोला हाँ पंडित जी, बोली हम लेंगे 71 हम देंगे, 50 तुम देना। अगर तुम्हारी भावना हो तो 71 को 71 लाख कर देना, लेकिन कोई जबरदस्ती दान मांगे, बोलना भैया हमारा इतनी करने का, हमने जो कमा लिया है उसका दान करेंगे। देखो ऐसा है ना पाटनी जी, सुरेश भाई, दिमाग तो हम भी बहुत रखते हैं, गोदा जी दिमाग तो हम भी बहुत रखते हैं, हम भी 1,000 की बोली को लाख रुपए कराना जानते हैं, लेकिन बाद में उसको दुख होता है, दर्द होता है। और सुनो, चातुर्मास के भी सीजन आने वाले हैं, ये आप सुनो, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, सीजन आने वाले हैं। क्या होगा अभी देखो क्या होगा, बड़े बड़े महाराजों का चातुर्मास कराया जाएगा। क्यों? पैसा आएगा, क्षेत्र का विकास होगा, छोटे मोटे महाराज आगे बढ़ो। आदित्य सागर जी की बोली पिछली बार कितनी गई थी, इस बार कितनी की जाएगी? अरे भैया ये कोई आईपीएल थोड़ा ना, इसमें सट्टा लगाओ। साधु की पहचान बोली से मत करना, उसकी बोली से करना। चातुर्मास वहीं करेंगे और तभी करेंगे जब 50 लाख का पहले कलश का आदमी लाओगे। लो भैया, अब समाज चातुर्मास में देशना का आनंद ले, अहिंसा धर्म का पालन कराए कि पहले भीख मांगे घर घर जाके? 5-5 लाख वाले 15 लाओ, 11 लाख वाले 20 लाओ। अब किसी को लगे चिराग कि मेरे लिए कह रहे हैं, भैया अगर आप ऐसे हो तो आपके लिए ही कह रहे हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखो इंदौर का चातुर्मास तुम लोग ने बहुत नजदीक से देखा है बेटा, हमने एक व्यक्ति से नहीं कहा कि कलश लो, अपने काम नहीं है, जिसकी गुरु भक्ति होगी वो कलश लेगा, कहीं का भी होगा लेगा, विदेश का लेगा, अमेरिका का लेगा, क्यों टेंशन ले? और पैसा वैसे भी अपने पास तो आना ही नहीं है, तो अपन क्यों टेंशन लो? अभी 10-20% अपना कुछ कमीशन सेट हो तो अपन सोचे भी, अपने कुछ मिलना नहीं है, अपन परेशान हो रहे हो, राजदीप भाई आओ सुनाओ तुम्हारा क्या लिखवाएं, पता चला 15 दिन पहले से लोग आना ही बंद कर जाए। नहीं, स्वेच्छा रोहित, स्वेच्छा। नहीं तो ऐसे भी हमने चातुर्मास देखे कि 40 करोड़ इकट्ठे कराए, 4 करोड़ लेके चले गए, कमेटी ने दे भी दिए ना। इकट्ठे कराने वाला साधु, ना कमीसा देने वाला श्रावक। हाँ अरे बेटा, वो कमेटी किसी काम की नहीं जो साधु को पैसा दे रही है। रोहित, तुमसे साधु पैसा मांगे बोलना नहीं, आपको काम क्या है, काम बताओ। तुमको काम बोलना, आपको काम क्या, आप तो काम बताओ, सब काम होगा। अमेरिका से ग्रंथ मंगाना है, हम स्वयं फ्लाइट से जाके लेके आएंगे, लेकिन पैसा साधु के हाथ पे नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। व्यय करो लेकिन आय से अधिक मत करो, आय से अधिक मत करो। बेंगलोर की घटना है, मैंने शुद्ध पंचमी के दिन प्रवचन दिए कि ग्रंथों का प्रकाशन करना चाहिए ताकि जिनवाणी का प्रचार हो। ओ भैया, एक अम्मा बड़ी दानवीर थी, हम आहार के बाद आए तो महाराज जी पैसे, तो उसने 1,00,000-1.25 लाख रुपए गड्डी निकाली। महाराज जी पैसे, हमने कहा भैया हम तो छूते ही नहीं है। बोले आपने तो बोल दिया, मैं तो मन बना लिए, पैसे पकड़ो आप। अरे मैंने कहा मैं कहाँ रखूंगा, मैं अपने पिछी कमंडल शास्त्र मजे में, नहीं तो कमरे में ताला लगाओ, इसमें ताला उसमें ताला, चाबी कमंडल के अंदर, कमंडल चौके के अंदर, इतना नहीं हो पाएगा भैया अपन से। तो अपना कमरा खुला है, रात को भी ऐसा नहीं कि एक जन कमरे में सोए, क्यों, सामान रखा है। अरे सामान क्या रखा है, पिछी कमंडल साथ में लेके सो जाओ, यही तो तुम्हारा सामान है। देखो अपने यहाँ कोई ताला नहीं लगा भैया, और ले जाएगा तो क्या ले जाएगा, जिनवाणी ले जाएगा। भैया आप लोगों से कहना ले जाओ तो जो छप चुकी है वो ले जाना, जो हम लिख रहे हैं वो पूरी लिख जाए फिर ले जाना, छपा के लाना, अधूरी मत ले जाना। क्या इकट्ठा करना नहीं। रोहित ध्यान रखना बेटा, मैं पूरे कोटा से कह रहा हूं, आप लोग सबसे पहली बात इस बात का हर्ष मनाओ कि कोटा चातुर्मास है। अब अपन आगे चलते हैं।
कोटा में तो है ना, अगर उदयपुर होता तो कब कब आ पाते। कोटा में तो है, कहीं भी हो, 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, यहीं हो, कहीं भी हो, कम से कम आपको आने तो मिलेगा। अब उसमें ध्यान रखना, जबरदस्ती कोई दान कराए तो बिल्कुल हमारे पास आ जाना, जबरदस्ती नहीं। रोहित, जबरदस्ती अगर कोई बोले तुमको कलश लेना है, नहीं, हमारी इच्छा होगी हम लेंगे, नहीं होगी हम नहीं लेंगे। कंजूसी भी नहीं करनी, तो बोले महाराज जी तो मना कर दिया, फ्री नहीं। नगर में तुम्हारे गुरु आए हैं, जितनी तुम्हारे पास शक्ति है उससे कम दान मत करना, उससे अधिक मत करना, जो कमा चुके उसका करना, वरना 5 साल तक वो टीवी की इंस्टॉलमेंट जैसे चुकाते रहो। एक व्यक्ति ने 50 लाख की बोली ले ली भैया, आने वाले 10 साल तक उसने 1 रुपये दान नहीं किए, और उस समय एक साथ 50 लाख दिए, विशुद्धि नहीं बनी, तो 4 लोगों ने घेर लिया उसको, दान दो दान दो दान दो, दे दिया प्रेशर में। और जिनके हाथ में माइक, उन्होंने बोल दिया, नाम ले लिया आदमी इज्जत के लिए, भैया करो भैया। समझना पारस, तुम्हारे जीजा जी मंच पर खड़े तो उन्होंने बोल दिया, हाँ पारस की एक बोली 21 लाख की, क्या करोगे अब, क्या करोगे। चातुर्मास यही हुआ और तुम्हारे जीजा जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोल दिया, हाँ भाई एक बोली हमारे साले की 21 लाख का कलश, नाम ले लिया बड़ी मंच में, क्या करोगे जी। हम 5 साल में दे पाएंगे भैया, 10 साल में दे पाएंगे भैया। बेचारा धीरे धीरे पैसे चुका रहा है, विशुद्धि नहीं बन रही। हर साल 5 लाख दान करता, 10 साल तक विशुद्धि बनती। हर साल 50 लाख दान करो ना, 10 साल तक, कौन मना कर रहा है। लेकिन जबरदस्ती दान मत करो, जितना आय है उसका व्यय करो। सुरेश जी आपसे भी कहना है, कहीं जाओ, एक का सिक्का गुल्लक में डालने की ताकत तो डाल देना। भगवान पैसे से खुश नहीं होते, भगवान तुम्हारी विशुद्धि से खुश होते हैं। लेकिन कंजूसी करोगे तो नहीं होंगे। आपकी हैसियत, आपकी ताकत 1 करोड़ करने की है और तुमने 5,000 रुपए की, कोई खुश नहीं होंगे। अमेरिका जाने के लिए टिकट के लिए टाइम है, गोवा जी घूमने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, वहां कोई दिक्कत ही नहीं है। कितनी पैसे खर्च हो जाए, कैसीनो जाना है, और यहाँ कोई मंदिर बोलते भैया शांति धारा कर लो आज, वो देखते हैं भैया, देखते हैं, बताते हैं, बताते हैं, देखते हैं। नहीं भैया, आय से अधिक व्यय मत करना, सुख चला जाएगा। घर बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, आलीशान बनाओ, लेकिन इतना बड़ा भी मत बनाओ कि बन ही ना पाए। अब ये कर लें, अब और वो कर लें। भैया रहना है कि जीना है कि मरना है, बताओ। अच्छा, जो घर बना रहे हो आप लोग नया, उसमें मरने के लिए बना रहे कि पैदा होने के लिए। पैदा तो हो चुके हो, तो मरने के लिए बना रहे हो। सोचना, चिंतन करना, आप कहां व्यय चल रहा है, कहां व्यय चल रहा है। अच्छा, बातें उसको समझ में आएंगी जिसकी भवितव्यता अच्छी होगी, नहीं तो ये भी सोच रहा है भैया कितने बजे छोड़ोगे महाराज, मैं घर जाऊं, हैं? ये नहीं सोच रहे, तो दिन भर नहीं रुकोगे। बोले आप तो डबल दिलवा देना, मैं तो रुक जा, मेरे को क्या दिक्कत। गुरुओं की बातें भी उसी को समझ में आएंगी जिसकी भवितव्यता अच्छी होगी, वरना लोग सुन के निकाल देंगे। संजय भैया कह रहे थे ना, आपकी बात डायरेक्ट हिट कर जाती है। अगर कर जाती ना तो कलेजा भी यहीं रखा होता हमारे पास, फिर आप यहीं रहते, घर नहीं जाते। अभी सुना है, अंदर नहीं गया। एक व्यक्ति ने शराब की बोतल ली और कुल्ला कर लिया उससे पूरा, चढ़ी नहीं। क्यों नहीं चढ़ी? उतरी नहीं। अरे जिनवाणी अभी चढ़ी नहीं है, जिस दिन चढ़ जाएगी कपड़े उतर जाएंगे। चढ़ी नहीं, अभी सुनी है, अभी मुख में है, कर्णों में, हृदय में नहीं गई। आचार्य शांति सागर जी महाराज का दृष्टांत याद आ रहा है। उन्होंने अपने जीजा जी से कहा कि बहुत दिन हो गए हैं आपको गृहस्थ अवस्था में, मोक्ष मार्ग में आइए। उन्होंने कहा कि बच्चे अभी छोटे हैं। उनका बड़ा बेटा 65 साल का था। क्या कहा उन्होंने?
बच्चे अभी, बड़ा बेटा 65 साल का था, वो स्वयं 95-90 साल के थे। बोले बच्चे छोटे अभी कैसे दीक्षा ले ले महाराज, उनको चाहता है क्या? 65 साल का बच्चा है जिसका। 5 वर्ष के बाद उनके बड़े बेटे का देहावसान हो गया, 70 वर्ष की उम्र में उनको वैराग्य हो गया। 95 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 105 वर्ष की उम्र तक मुनि रहे। अरे पहले जागृत हो जाते तो अच्छा था ना, क्या कर सकते, लेकिन वो अंदर से लहर ही नहीं आती। हाँ, कर्म का उदय भी रहता है, पुरुषार्थहीनता भी रहती है। अपने समय का, अपने पैसे का, अपने व्यक्तित्व का, अपने शब्दों का, अपनी प्रत्येक चीज का व्यय करना, लेकिन देख के सोच समझ के करना। 500 का नोट आपके फोन के नीचे हो पीछे, या गिर जाए जेब से, कैसा लगता है? नहीं होता दुख? और वही आपने मंदिर में डाल दिया होता तो दुख नहीं होता। अगर हनी 200 रुपये अगर बैंक वाला काट ले, क्या होता है? बहुत दुख होता। ऐसे कैसे पैसे काट लिए आपने? व्यापारी अगर 200 रुपये ज्यादा ले लेना, तुम लोग लड़के वापस ले लेते हो, ये कैसे कैसे? और मंदिर में 1000 की बोई ले लो तो दिक्कत नहीं है। दान करोगे तो दुख नहीं होता, अपव्यय हो जाए तो दुख होता है। अपव्यय नहीं होना चाहिए। समय का सदुपयोग करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो, तभी जाकर के आप सुखी हो पाओगे, तभी जाके सुखी हो पाओगे। आप लोग का सौभाग्य है कि यहां इतने सारे जिनबिंब प्रतिष्ठित हो गए। कल छुट्टियां हैं कि ओपन है ना? कल सुबह 7 से 8:30 के बीच यहां अभिषेक होगा उन्हीं सभी बिंबों का। क्या पता कौन से भगवान का अतिशय क्या प्रकट हो, आपके जीवन में क्या अतिशय प्रकट हो, क्या पता। लेकिन टाइम पर आएंगे तो, टाइम पर नहीं आएंगे तो पैकअप, क्योंकि प्रवचन भी है। जितने लोग समय पर आएंगे उनको करने मिलेगा, बात खत्म। पारस कहाँ है? पाटनी जी, गोदा जी, 5-7 पात्रों का चयन कर लेना, उनको मौका देकर के, बाकी फिर सबको मौका देकर के 8:30 तक जो आ गया तो ठीक, 9:30 तक तो फिर प्रवचन कब कराओगे? हैं? जो आएगा पहले पाएगा। 8:30 तक बोलो, तब तुम भारतीय लोग हो, फिर 9 करोगे। सुनिए, जो समय पर आएगा उसको करने मिलेगा, बाकी भगवान फिर वापस कल ही कर्नाटक रवाना हो जाएंगे। जिनकी भवितव्यता होगी वो कर लेंगे। देखो क्या होता है, कितने लोग आते हैं गोदा जी, जिनका भाग्य होगा ना वो अपने आप आएंगे, और जिनकी इच्छा नहीं होगी वो बैठ के देखेंगे, जिनकी इच्छा होगी वो धोती पहने मिलेंगे। देखना आप, जिनकी भवितव्यता नहीं होगी ना वो धोती पहने भी नहीं मिलेंगे। हाँ, सही बता रहा हूं मैं आपको। यही मूर्तियां कभी कहीं निकलेंगी प्राचीन बन के, तब लोग बोलेंगे ओह इतने प्राचीन बिंब कहां से आए। फिर वहां उसमें लिखा मिलेगा रिद्धि सिद्धि कोटा नगर से आए। तो इसमें लिखा तो यही है ना, प्रशस्ति में, प्रशस्ति में तो यही लिखा है। आप सोचो कि लगभग 11 मंदिरों में प्रतिमाएं जाएंगी कर्नाटक के, 11 मंदिरों में जिन बिंब जाएंगे, और वहां रिद्धि सिद्धि नगर कोटा का नाम रहेगा। गुरु की दृष्टि बहुत दूर की होती है, अभी समझ में नहीं आई रही, थोड़ी देर बाद और समझ में आई। जब वहां कर्नाटक में आप जाओगे और बोलोगे हम कोटा से, अच्छे अरे आपके यहां से तो भगवान हमारे यहाँ आए थे, आइए भोजन करिए, तब तुमको मालूम चलेगा, तब आपको मालूम चलेगा और ये सब हो गया है। चीजों को समझें, संभलें। सुखी रहने का उपाय, आय से ज्यादा व्यय ना हो। आय से ज्यादा व्यय ना हो तो सुखी रहोगे, तब विशुद्धि
जारी है, वरना विशुद्धि अभी जारी है कि जा रही है? विशुद्धि जारी है। आप सभी विशुद्धि जारी रखें, शेष आगे